होलिका पर्व और होलिका दहन की कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा हुआ। वह बहुत अहंकारी और क्रूर था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई देवता, न मानव, न पशु मार सके। न दिन में, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी हथियार से उसकी मृत्यु हो सकती थी। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप ने स्वयं को अमर मान लिया और देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। हिरण्यकश्यप ने घोषणा की कि केवल वही पूजा के योग्य है और पूरे राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। जो भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। उसने अपने पिता के आदेशों का पालन करने से मना कर दिया और सदा भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। प्रहलाद की भक्ति से हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति से डिगा नहीं। हिरण्यकश्यप ने उसे सजा देने का निर्णय लिया। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे ऊंचाई से गिरवाया, विष दिलवाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की कृपा से बचा लिया गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास एक दिव्य चादर थी जो उसे आग से बचाती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद को जलाकर मार दिया जाए। होलिका को लगा कि उसकी चादर उसे बचा लेगी और उसने इस योजना के लिए सहमति दे दी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने की तैयारी की, लेकिन प्रहलाद ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे ही होलिका आग में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से चादर उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। यह घटना से अधिक क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा मानव आधा सिंह में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति और सत्य की जीत हुई। तभी होलिका दहन के दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है।